सबको विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाए, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाए। कनक कशिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुर पतिमल मोचन, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अब यहीं से कथा प्रारंभ हुई। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाने लगे, सुनो देवी, संसार में सब कुछ कर लेना, सभी गलतियों को कर लेना, परंतु कभी भी ब्राह्मणों की अवहेलना और ब्राह्मणों की निंदा मत करना। क्यों? बोले ब्राह्मण अगर किसी कारण बस श्राप दे दिए, या तो उनका दिल दुखा गया, आपके व्यवहार से अगर किसी भी तरह का कष्ट हुआ, तो श्राप दें या न दें, उनकी आत्मा श्राप दे देती है। ब्राह्मण कौन है? तो साक्षात मैया रुक्मिणी को भगवान कृष्ण कहते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। जब विप्र सुदामा जो भगवान कृष्ण के परम सखा थे, जब गए हैं, 2-4 घरों से चावल मांगकर उनकी पत्नी ने दिया है संदेश के रूप में। भगवान कृष्ण जब चावल खाने लगे हैं, तो एक मुट्ठी खाए, 1 लोक दे दी, दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोक सुदामा को दे दी, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाहे, रुक्मिणी ने पकड़ ली। अरे महाराज, 2 लोग तो पहले गंवा चुके, 1 लोग तो बचने दो। परिवार तो भी बहुत छोटा नहीं है, 16,108 पत्नियां हैं आपकी, इतने बच्चे हैं, सबका भरण पोषण कहां से होगा? तो भगवान शंकर कहते, सुनो सुनो, ब्राह्मणों को देते समय मैं सोचता ही नहीं हूं कि मेरे घर परिवार के लोग क्या खाएंगे। क्यों? तो मैया रुक्मिणी को भगवान ने समझाया, बोले देवी, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, तुम जो मुझे मिली हो रुक्मिणी, वो यही ब्राह्मण की कृपा से मिली हो, नहीं तो शिशुपाल विवाह करके ले जाता। विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों से बैर मत करना। ब्राह्मण इस संसार में श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। तो अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। बोल, एक बार ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, कौन? 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए। उस समय मैथुनी सृष्टि नहीं थी, मन से ही बच्चों को जन्म दिया जाता था। ये मानस पुत्र हुए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतार में सबसे पहले अवतार यही है भगवान के। ये चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चले जा रहे थे स्वर्गारोहण के लिए, भगवान नारायण के दर्शन के लिए। और भगवान नारायण जहां निवास करते हैं, जहां वैकुंठ है, भगवान नारायण को मिलना है, भगवान नारायण से अगर मिलना है तो उसमें कई तरह के पहरेदार हैं।
भगवान नारायण का जहां बैकुंठ है वहां 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाजों को जब पार करोगे तभी अंतिम में भगवान नारायण आपको दर्शन देंगे। और ये 7 दरवाजे में 2-2 पहरेदार हैं। सबसे अंतिम वाला जो दरवाजा है उस दरवाजे पर 2 पहरेदार हैं जिनका नाम है जय और विजय। और ये दोनों जय विजय भगवान नारायण की सुरक्षा में अंतिम दरवाजे में रखे गए। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चले गए तो इधर तो 6 दरवाजों में कोई रोक टोक नहीं हुआ, चलते गए। लेकिन जैसे 7वें दरवाजे में सनत कुमार पहुंचते हैं, सनत कुमारों को जय विजय ने रोक दिया। अरे महाराज, अनावश्यक प्रवेश निषेध है। सनत कुमारों ने कहा, अरे तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण कुमार हूं, और हमें तुम नारायण के दर्शन से वंचित कर रहे हो। कहां से मैं आ रहा हूं भगवान के दर्शन के लिए, और वहां जाने से पहले तुम मुझे रोक रहे हो। जय विजय ने कहा, प्रभु रोक नहीं रहा हूं, परंतु मेरा जो कर्म है, मैं जो जिस धर्म से जुड़ा हूं, जिसके लिए मैं यहाँ नियुक्त किया गया हूं, यहाँ रखा गया हूं, वही धर्म का मैं पालन कर रहा हूं। कृपा करके आप कुछ क्षण विराम करें, मैं जाकर भगवान से पूछ लेता हूं, फिर आपको अंदर जाने दूंगा, कोई बात नहीं, आप प्रवेश कर जाना। परंतु ब्राह्मण तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, एक मैया जी आई हैं सोने के लिए, सो नहीं रही हैं आप, आंख बंद कर सो नहीं रहे तो सूर्य भगवान की ध्यान कर रही हैं क्या रात्रि में? रात में तो चंद्रमा का ध्यान किया जाता है, दिन में